हेलो। कैसे हैं आप लोग? होप कि बेहतर होंगे। 9 चैप्टर तक अभी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। बोर्ड का प्रिपरेशन देख रहे हैं, क्लास 12 बिहार बोर्ड का संस्कृत का देख रहे हैं। कुछ कुछ होगा तो ऑब्जेक्टिव सब भी कराएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग रिवीजन पर फोकस करना, ज़्यादा सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो से पहले इस आपको मैं बता दूं कि इसका जो पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ कौन सा, ये वाला जो पीडीएफ है मैंने ग्रामर का बना दिया है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। जितना भी इसमें संस्कृत का ग्रामर सब है, व्याकरण समाज सब है, उसको मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको जब भी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। समाज सबका दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर ये रहा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, देखो जिस तरीके से लग रहा है कि विवेकानंद जी के बारे में है, तो विवेकानंद जी का ही एक भाषण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिकागो में हुआ था, पता है ना। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में 1893 ईस्वी में। उसी का भाषण का अंग थोड़ा सा दिया गया है, उसके बारे में बातचीत किया गया है। और ये बुक, इस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है तो वो अभी मैं बता दूँ कहाँ से लिया गया है। विवेकानंद जी के जीवनी से लिया गया है। विवेकानंद के जीवनी जो है, विवेकानंद की जीवनी उसी पुस्तक से लिया गया है। विवेकानंद की जीवनी जो है उसी से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं कौन है उसको भी ध्यान रखना, कौन है? रोमा रोला, ठीक है। तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट है। तो विवेकानंद की जीवनी से लिया गया है और ये इसके रचयिता कौन है? रोमाम रोलाम है, ठीक है। ये कोई लग रहे हैं कि बाहर के हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, याद रखना है आपको। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर क्या है कि कब का ये पार्ट है। 11 सितंबर 1893 का भाग है। 11 सितंबर 1893 के दिन है, जहाँ पर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका की बातचीत चल रही है। उस दिन कौन था ये भी ध्यान रखना, सोमवार था। सोमवार का दिन था, 11 सितंबर 1893 के दिन सम्मेलन का प्रथम दिन था, प्रारंभ हुआ, ठीक है। बीच में कौन बैठे हुए थे उस सम्मेलन के मंच पर? जो उपस्थित थे कुछ व्यक्ति लोग थे, तो वहाँ पर महापुरुष सब बैठे हुए थे। तो कौन कौन थे उसका भी ध्यान रखना है कि कौन कौन थे। बीच में कौन बैठे हुए थे? कार्डिनल गिबन्स बैठे हुए थे। उनके समीप पश्चिमी देश के प्रतिनिधि, पश्चिमी देश के जो भी प्रतिनिधि गए हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। अब कौन कौन थे उसका भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन गए थे। पहला तो ब्रह्म समाज के प्रमुख प्रताप चंद्र गए थे, ब्रह्म समाज के प्रमुख। उसके बाद ईश्वरवादी नागरकर, ठीक है। श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि, पहला ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि थे प्रताप चंद्र। ईश्वरवादी नागरकर भी गए थे। श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि कौन थे? धर्मपाल थे, ये भी ध्यान रखना। जैन गांधी महाभाग थे। उसके बाद थियोसोफिकल समाज के सदस्य बैठे हुए थे। एक थियोसोफिकल समाज है, ये लैटिन ग्रीक की बातचीत चल रही है, तो वहाँ के भी कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके बीच में कोई युवक बैठा हुआ था। कौन युवक बैठा हुआ था? ठीक है। वह सबों का था, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं था। वो किसी विशेष धर्म से नहीं गया था। उसने हजारों से अधिक दर्शकों को आकृष्ट किया। उनके सुंदर मुखमंडल, कुलीन आचरण एवं जो भव्य वेशभूषा रहस्यपूर्ण संसार में अवितीर्ण दिव्य व्यक्तित्व का प्रभाव अच्छी तरह, जैसे आपको विवेकानंद जी का आपने फोटो देखा होगा, पिक्चर देखा होगा, उसमें किस तरीके से उसके चेहरे पर शालीनता रहती है और सुंदर मुखमंडल रहता है, चमक रहता है चेहरे पर, तो उसी का वर्णन किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद बहुत देर के पश्चात युवक की बारी आई, मतलब और सब जब नेता सब भाषण दे दिया, वहाँ पे धर्मगुरु सब भाषण दे दिए, तो उसके बाद किसका बारी आया? और स्वामी विवेकानंद का। लेकिन जब उसने बोलना प्रारंभ किया, उनकी वाणी प्रदीप्त दिव्य शिखा की तरह प्रज्वलित हो उठी। जब बोलना प्रारंभ किया तो जैसे नरेंद्र मोदी बोलता है ना, भाइयों एवं बहनों, उसी तरीके से विवेकानंद जी भी शुरू किए थे। विवेकानंद जी का ही देखकर नरेंद्र मोदी शुरू करता है, भाइयों एवं बहनों। उसी तरीके से अमेरिका में व्याख्यान अमेरिका देश के भाइयों एवं बहनों के संबोधन से प्रारंभ किया। तो ये भी ध्यान रखना कि किस वर्ड से शुरू किए थे विवेकानंद जी, भाइयों एवं बहनों के संबोधन से प्रारंभ किया, ठीक है। तो ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो सैकड़ों लोगों ने ताली बजाकर उसका प्रोत्साहन किया, क्योंकि ऐसे पहले, सबसे पहले जो भी जाते थे तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे, तो हेलो गाइस बोलते थे, इस तरीके से बोलते थे। लेकिन इन्होंने क्या बोला? भाइयों एवं बहनों, तो ताली बजाकर स्वागत किया। फिर जो कि सभी लोगों को हृदय में अच्छा लगा बहुत, तो फिर ताली बजाए बहुत ज़ोर ज़ोर का। उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद पुरातन वैदिक धर्म, यानी कौन सा धर्म है? पुरातन जो है वैदिक धर्म है, यानी सनातन धर्म है। और युवा सन्यासी अमेरिका देश का विवादन करने, जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, पुरातन है, और उसका जो अनुसरण कर रहे थे अमेरिका देश में कौन? विवेकानंद। उनके
धर्मोपदेश को जिसने समझा स्वीकार कर लिया। मतलब जो भी वहाँ पर उस टाइम थे प्रेजेंट, जो भी अभी नेटिव इंडियन नेटिव के अमेरिका में प्रेजेंट है और उस टाइम में जो भी थे, तो बहुत सारे उनको देखकर वैदिक धर्म अपना लिए थे उसी टाइम में, ठीक है, विवेकानंद जी के मार्गदर्शन से। उसके बाद देखो अन्य सभी वक्ताओं ने ईश्वर की चर्चा की, लेकिन उसने सर्वव्यापी ईश्वर की चर्चा, सब जो था, जो भी धर्मगुरु गया था वो अपने अपने ईश्वर के बारे में बता रहा था कि मेरा बौद्ध भगवान बढ़िया है, उधर महावीर जी बढ़िया अच्छे हैं, बौद्ध, सब अलग अलग प्रकार का बता रहे। लेकिन विवेकानंद जी जो थे वो सर्वव्यापी जो सर्व ईश्वर थे सनातन के, उनके बारे में चर्चा की, ठीक है। उसके बाद विवेकानंद ने 10 बार से अधिक भाषण दिया। ये भी ध्यान रखना, कितने बार से अधिक, 10 बार से अधिक भाषण दिए थे। कहाँ पर? शिकागो में। कब? 11 सितंबर 1893 सोमवार का दिन था। उसके बाद देखो उनके भाषण से सभी धर्मों का केवल सार तत्व नहीं था, अपितु विज्ञान का सर्वजन मुखी विवरण भी था। मतलब विज्ञान से रिलेट करके उन्होंने भाषण दिया था तो सभी को अच्छा लगा। उसके बाद देखो क्या होता, उसके बाद देखते हैं कि विवेकानंद के समन्वयात्मक व्याख्यान का प्रभाव अमेरिका देश में सर्वत्र अनुभव किया गया। कहाँ पर? अमेरिका देश में। उसके बाद मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता उसके विकास के अनुसार क्षमता है, यही उनका एकमात्र सिद्धांत था। इस तरह के मानव धर्म का सभी देश अनुसरण करेंगे। प्राचीन काल में उदार धर्म का जो कोई भी प्रयास किया गया वह आंशिक था। मतलब पहले भी ऐसे हुए थे जो स्टार्ट तो किए थे, जैसे अशोक के बौद्ध धर्माश्रित परिषद, अशोक ने भी एक धर्म परिषद बनाया था जिसका नाम था बौद्ध धर्माश्रित परिषद। उसके बाद अकबर भी स्टार्ट किया था, अकबर बीरबल कहानी सुनते होंगे, अकबर दीन इलाही नाम से स्टार्ट किया था, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद यह सौभाग्य अमेरिका देश का ही है जहाँ पर सभी धर्मों में ईश्वर के एकत्व का संदेश संसार को दिया है। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा देश? अमेरिका देश। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, उसके बाद है कि यह धर्म सम्मेलन यह स्पष्ट है करता है कि धार्मिकता और पवित्रता किसी धर्म विशेष का अधिकार नहीं है। कौन स्पष्ट करता है? सर्वधर्म सम्मेलन की धार्मिकता और पवित्रता किसी धर्म विशेष का अधिकार नहीं है, बल्कि यह सभी का है। धर्म ध्वजों में यहाँ लिखा जाना चाहिए, कहाँ लिखा जाना चाहिए? धर्म ध्वज पर, कि सहायता करो, युद्ध नहीं करो, विनाश नहीं प्रत्युत समन्वय करो, युद्ध नहीं प्रत्युत मैत्री और शांति स्थापित करो। मतलब धर्म ध्वज जो भी होना चाहिए किसी भी समाज का, तो उस पर अच्छी अच्छी पंक्ति होनी चाहिए, जैसे सहायता करो, युद्ध नहीं करो, विनाश नहीं करना चाहिए, शांति रहना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इन सब भाषण से सभी वहाँ पर प्रोत्साहित हुए, ताली बजाए। और फिर उसके बाद ओजस्वी शब्दों का प्रभाव सर्वत्र आश्चर्यजनक रूप से पड़ा। अमेरिका देश के समाचार पत्रों में भारत देश की अतीव प्रशंसा हुई। किस देश के समाचार पत्र में? भारत देश की अतीव प्रशंसा हुई। वस्तुतः जो स्वामी विवेकानंद विदेशियों के प्रतिक्रिया स्वरूप युग पुरुष बन गए। कौन बन गए? युग पुरुष बन गए। अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, उससे पहले देख लेते कि क्या है। देखो आप आंसर देते चलना। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था आपको पता है ना? शिकागो अमेरिका में हुआ था। सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 11 सितंबर 1893। तो 11/09 और 1893, तो 1893 में हुआ था। तो यहाँ पर देखो 93-94 कन्फ्यूज मत होना। तो देखो तीन एक कितने हैं? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 एक आ रहे हैं, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कन्फ्यूज मत होना। उसके बाद देखो, उसके बाद साहित्यकार रोमाम रोला महोदय कश्य जीवन वृत्तम न अलिखत। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि उन्होंने रोमाम रोला जो था वो किसके जीवनी को नहीं लिखा था। तो ये ध्यान रखना कि प्रताप चंद्र के जीवनी को नहीं लिखा था उन्होंने। विवेकानंद, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, इसके बारे में लिखा था, जीवनी लिखा था, लेकिन प्रताप चंद्र को नहीं लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद सम्मेलनस्य प्रथमे सत्र मध्य का उपस्थ, बीच में कौन बैठा हुआ था आपको बताया था ना, कौन थे? कार्डिनल गिबन्स बैठे हुए थे। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। विवेकानंद कौन थे? तो विवेकानंद महापुरुष थे, युग पुरुष थे, वही रखना है। उसके बाद सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद स्वभाषण आरंभे किम संबोधनम कृतवान, किस चीज़ से संबोधन किए थे आपको पता है ना? भाइयों एवं बहनों से, ठीक है। भ्रातृश्च अगर बोल देते हैं तो इससे समास हो जाता है, द्वंद्व समास यहाँ पे लगा हुआ है, भाइयों एवं बहनों, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? तो प्रताप चंद्र थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्व प्रतिनिधि सम्मेलन किम कृतवान, सब जो भी प्रतिनिधि आए हुए थे क्या किए? सब अपने अपने धर्म के स्वधर्म का प्रचार प्रसार किए, उसके वर्णन किए, उसी को वर्णन किए, लेकिन विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का। विवेकानंद पाठ अकस्मात ग्रंथात, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विवेकानंद के जीवनी से लिया गया है। उसके बाद जीवनी के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रोमाम रोलाम है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कब हुआ था? तो 11 सितंबर
1893 को हुआ था। सर्वधर्म सम्मेलन सभा मध्य कौन, बीच में मध्य में कौन बैठे हुए थे, तो कार्डिनल्स गिविंस बैठे हुए थे। उसके बाद सर्वधर्म सम्मेलन कुत्र आयोजितम, कहाँ हुआ था, शिकागो नगर अमेरिका में। कार्डिनल गिवंस महोदय पार्श्वे ब्रह्म समाज प्रमुख कई उपविष्टो आस्ताम, मतलब जो कार्डिनल गिवंस थे उसके समीप कौन बैठे हुए थे, तो उसके समीप में आपने देखा होगा प्रताप चंद्र ईश्वरवादी नागरकर बैठे हुए थे। उसके बाद श्रीलंका या बौद्ध प्रतिनिधि सर्वधर्म, श्रीलंका का बौद्ध प्रतिनिधि कौन था, तो धर्मपाल था। धर्मपाल नहीं था ना, हाँ धर्मपाल था, तो यहाँ पे इसका आंसर चला जाएगा धर्मपाल। तो उसके बाद देखो सर्वधर्म सम्मेलन सम्मिलितेषु प्रतिनिधिषु मध्ये उपविष्टा युवक का आसित, जो उसके बीच में बैठे हुए थे सर्वधर्म सम्मेलन के बीच में कौन थे, युवक का नाम पूछ रहा है तो कौन था, युवक स्वामी विवेकानंद। उसके बाद अमेरिका देश विश्वसारो भ्रातराश्च इति संबोधनम सम्मेलन कह कृतवान, मतलब भगनी भ्रातराश्च मतलब भाइयों एवं बहनों से कौन संबोधन किए थे, विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं कि धर्मेशु पुरातनतम धर्म कः अस्ति, तो सबसे धर्म में पुरातन कौन सा है, सनातन लिख लो या वैदिक धर्म लिख लो। ठीक है, कस्य भाषणेशु, किसके भाषण के द्वारा जो सभी धर्म का सार और विज्ञान का सार जो था उसमें इंक्लूड हो गया था, तो विवेकानंद के भाषण से। उसके बाद देखो सर्वधर्म विश्व ईश्वर, मतलब सभी धर्म के ईश्वर के संदेशम संसारे प्रेषणम कस्य देशस्य सौभाग्य, मतलब सभी देश के सभी ईश्वर को प्रचार कहाँ, किस देश को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो अमेरिका देश को, क्योंकि विश्व धर्म सम्मेलन वहीं पर हुआ था। धार्मिकता पवित्रता उदारता और ये सब जो धार्मिकता पवित्रता ये किसका कहाँ पर स्पष्ट करता है, कौन स्पष्ट करता है, तो सर्वधर्म सम्मेलन स्पष्ट करता है कि वहाँ पर ये सब होना चाहिए। उसके बाद देखो सहायताम कुरु, मतलब सहायता करो, विनाश नहीं करो, युद्ध नहीं करो, तो ये कहाँ पर अंकित होना चाहिए, कुत्र अंकित होना चाहिए, तो सर्वधर्म पताका या ध्वज पर, धर्म के ध्वज पर। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद कभी युग पुरुषो भव, मतलब किसके युग पुरुष हुए, विदेशों का। सबसे यहाँ पे देखा होगा आपने ये पंक्ति लिखा है कि विदेशों के जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विदेशियों के प्रतिकारी स्वरूप युग पुरुष बन गए, तो वहाँ से वो क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखो कि विदेशी का नाम, ठीक है, तो भारतस्य देशे महतीम प्रशंसाम कुत्र कीर्ताम, मतलब कहाँ पर किया गया था, तो अमेरिका देश के समाचार पत्र में भारत का प्रशंसा किया गया था। तो ये चैप्टर इंक्लूड था। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना होगा ग्रामर से रिलेटेड तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।